आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे बीपीएल स्टॉक के ऊपर। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 4 महीने यानी पूरा एक क्वार्टर करेक्शन के अंदर बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया। पहले उसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया, फिर टाइम वाइज करेक्शन दे के साइडवे होके बॉटम बनाया, बेस बनाया और फिर उसने अल्टीमेटली ब्रेकआउट दे दिया। और दोस्तों अगर आप अभी ये स्टॉक को देखो ना तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक जगह पर खड़े हैं। अगर आप देखो तो ये स्टॉक के अंदर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल ब्रेक हुई, जो एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, जो स्टॉक को अपसाइड जाने नहीं दे रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट कर अबाउ सस्टेन हो गया विथ हाई वॉल्यूम। सेकेंडली दोस्तों अगर आप देखो ना तो ये स्टॉक के अंदर हमें करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले, इसके अंदर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 30 से 32% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आप देखो ना तो यहाँ पर ये एक टॉप था, आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ से एक टॉप चल रहा था। ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के जैसा काम किया। जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के अंदर था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते थे। अगर आप फ्रेंड्स देखो ना तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले लोअर लोज यहाँ हिट हुए, उसके बाद लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, फिर अल्टीमेटली लोअर लोज यहाँ पर भी हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, उसने मल्टीपल स्विंग हाई को ब्रेक कर अबाव विथ हाई वॉल्यूम क्लोज देकर कंफर्म कर दिया कि करेक्शन इज़ ओवर। यहाँ पर दोस्तों दो बड़ी चीज़ मिली। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को ब्रेक करी, जो एक दोस्तों स्ट्रॉन्ग वॉल की तरह खड़ी थी, जो स्टॉक को आगे हिलने ही नहीं दे रही थी, तो वहाँ पर उसको ब्रेक करके उसने गिरावट को रुकाया। और सेकेंडली इसके जो लोअर लोज के सीक्वेंस थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए, यानी इसका जो जीपीएस था, इसका जो लोकेशन था, जो करेक्शन के अंदर था, वो अब ट्रेंड के अंदर चेंज कर दिया। इसने मैच को 24/7 घुमा के रख दिया। हारी हुई मैच को जीत की बाजी में पलट दिया। डाउन साइड से सीधा अप साइड में लेके गया। वो बीच में कंसोलिडेशन भी नहीं, सीधा अप साइड, लोअर लोज से हायर हाइज। और दोस्तों सेकेंडली अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमें क्लियर कट पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन भी मिल रहा है। अगर आप आरएसआई डालकर देखो और इसके जो लोअर स्विंग से आप मैच करो ना दोस्तों, तो आपको जो ये जो लोअर स्विंग है स्टॉक के, आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो वो अपसाइड टिल्ट हुए। और वही अगर आप आरएसआई में देखो ना तो उसके स्विंग नेक्स्ट टू सिमिलर है। और यहाँ पर ब्रेकआउट देकर उसने पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन को भी ब्रेकआउट दे दिया, जो स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम अपसाइड का क्रिएट करेगा फ्रेंड्स। सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर रिवर्सल चार्ट पैटर्न की। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनी है। और ये चार्ट पैटर्न दोस्तों कोई छोटी मोटी चार्ट पैटर्न नहीं है दोस्तों, ये चार्ट पैटर्न को बनने में एक क्वार्टर लगा। और आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत बड़ी राउंडिंग बॉटम बनी है फ्रेंड्स। और इसकी जो नेकलाइन निकल कर आ रही है फ्रेंड्स, वो 121 के आसपास इसकी नेकलाइन निकल के आ रही है। और दोस्तों ये आप लोगों को और एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर इमीडिएट एक रेजिस्टेंस भी है। वो रेजिस्टेंस के पास ही स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। और इसकी जो नेकलाइन थी वो 121 के पास इसकी नेकलाइन है। तो दोस्तों अगर आप देखो ना तो ये कोई छोटी मोटी एरिया नहीं है। ये जो राउंडिंग बॉटम आपने देखा ना हो दोस्तों, ये जो एरिया है वो दोस्तों 32% का एरिया है फ्रेंड्स। तो यहाँ से जो अपसाइड में अभी ये ब्रेकआउट हो गया ना, अनदर 32% रिटर्न देगा। और अगर आप देखो ना तो वो हिसाब से स्टॉक के जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं फ्रेंड्स, वो 160 के आ रहे हैं फ्रेंड्स, जो तकरीबन 32% स्टॉक का निकल कर आता है। 160 से 170 के आसपास ये स्टॉक के टारगेट्स हैं। और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो क्लोजिंग बेसिस पे ये जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे, यानी 115 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हें अगर स्टॉक दिखे तो सिंसियरली आप लोगों को उसको स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। और अगर समझो आपकी एंट्री लाइन ये पॉइंट पे भी हुई क्लोजिंग के पास, जनरली 2 क्लोजिंग का वेट करो तो वेल एंड गुड है, एक पे भी कर सकते हो तो वो ऑप्शनल है। तो वो हिसाब से अगर आपकी एंट्री समझो 127 यानी जो वाइट लाइन है उसके पास बनी, तो दोस्तों ये तुम्हारा रिस्क रहेगा, तुम्हारा रिस्क इतना ही रहेगा। एंट्री से स्टॉप लॉस का एरिया सिर्फ इतना ही है और तुम्हारा टारगेट देखो तो दोस्तों इतना बड़ा,
ये ऑलमोस्ट 1:3 या उससे भी ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है फ्रेंड्स। इतना फेवरेबल चीज़ है। और दोस्तों यही वो एरिया है जहाँ पर ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल चीज़ हमने यहाँ पर देखी। यहाँ पे कैसे हमने देखे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए, यहाँ पर डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, यहाँ पर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन हमें मिला और एक बहुत बड़ी राउंडिंग बॉटम मिली। तो दोस्तों अभी तक ये जो एरिया एक नेगेटिव था, ये अभी तक ये जो एरिया था वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वो अभी डाउन साइड में अगर स्टॉक नीचे आया तो एक सपोर्ट का काम करेगा फ्रेंड्स। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग एरिया जो एक सपोर्ट का काम कर रहा है उसके नीचे खास हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हीट नहीं होगा। लेकिन परंतु बट मगर अगर समझो आपका स्टॉप लॉस बाय एनी चांस नीचे आकर आपके स्टॉप लॉस के नीचे डेली क्लोजिंग मिल गई तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज कर देंगे। अपने एडवाइज़र को पूछकर ही एंट्री लेना और अपने एडवाइज़र को पूछकर ही स्टॉप लॉस लगाना। इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। और एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू।